गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल श्रुतिक। और उम्मीद करते हैं हम लोग कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। ये वीक ख़त्म होने पे आ गया है और इसी के साथ हमारा दूसरा एपिसोड गरम अड्डे का। जैसा कि हम लोग ने वादा किया था कि हर वीक हम लोग जो भी उस वीक के हॉट टॉपिक्स होंगे उसके डिस्कशन के साथ हम लोग आएंगे। दूसरे वीक और दूसरा वीक है ये और दूसरा एपिसोड भी है। उससे पहले गाइस कुछ ज़रूरी अनाउंसमेंट कह दीजिए या कुछ जो हम लोग को आपको बताना था कि कोई भी जिसको लगता है कि वो कोई ऐसा टास्क या कोई भी ऐसी चीज़ कर लेता है जो कि इंस्पिरेशनल हो या लोगों को जाननी चाहिए, तो वो हमारे चैनल पे आ सकते हैं। अगर कोई अपनी राय रखना चाहता है किसी टॉपिक के बारे में तो वो भी रख सकते हैं आके। So please ping us on our Instagram account that are given in our description box। तो आप उस पर मैसेज करिए कि आप अगर टॉपिक पे भी बोलना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं और हम लोग एक डिस्कशन आपके लिए करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं गरम अड्डे का दूसरा एपिसोड। आज के 3 टॉपिक जो हैं वो है, पहला हेट स्पीच, दूसरा है विवाद जो कि आज़ान पे हो रहा है और तीसरा रामनवमी पे होने वाले हिंसा। इन 3 टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हेट स्पीच। अब मैं इतिहास में वापस नहीं जाऊंगा कि किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन जो अभी हुआ उसके बारे में भी बात करनी चाहिए। हर समय इतिहास में जाके नहीं बताना चाहिए कि किसने कब क्या कहा। तो अभी लेटेस्ट जो चीज़ ये हेट स्पीच का मामला आया, तो एक बजरंग मुनि करके हैं और एक यति नरसिम्हा सिंह, शायद मैं नाम अगर सही ले रहा हूँ, तो इन दोनों ने हेट स्पीच दी। एक ने कहा कि एक कथाकथित धर्म संसद हुई जहाँ की हिंदुओं से आह्वान किया गया कि मार दीजिए। और बजरंग मुनि के तो क्या कहने कि इन्होंने तो पुलिस के सामने बयान देते हैं कि रेप कर देंगे, रेप करने चाहिए मुस्लिम महिलाओं को। तो जो भी हिंदू भाई सुन रहे हैं वो साफ सुने कि ये गलत है। और हम लोग की यही मानता है कि हम लोग बोलते हैं, हिंदू बोल देता है कि गलत है, लेकिन मेरी इस देश के जो भी बाकी किसी भी धर्म से हो, चाहे वो मुस्लिम हो या कोई भी हो, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इन दोनों को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं लिख कर दे सकता हूँ कि इनको कुछ नहीं होगा, कुछ साबित नहीं होगा। अब आप लोग कहेंगे कि हेट स्पीच दी गई, तो अभी एक फैसला भी आया। मैं इतिहास में नहीं जा रहा हूँ कि वो फैसला क्या आया, लेकिन ओवैसी के छोटे भाई के लिए एक फैसला आया जिसमें कि कोर्ट का आदेश है, ऑर्डर है, जजमेंट है। वो ये कहता है कि वीडियो जो उस दिन का प्रस्तुत किया गया उस हेट स्पीच का, उसमें कोई ऑल्टरेशन नहीं है, वो वीडियो सही है, लेकिन सबूतों की कमी के कारण इसको हेट स्पीच नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। समझे? मतलब वीडियो सही, सब कुछ सही और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। अब साहब बजरंग मुनि ने भी जहाँ हेट स्पीच दी थी वहाँ पे भी उन्हीं की मेंटेलिटी के लोग थे, तो वो गवाह तो बनेंगे नहीं जाके, और कोर्ट यही वो नज़ीर भी पेश करेंगे कि देखिए साहब ये तो ऐसे हुआ था, हमारे खिलाफ कोई गवाह तो है नहीं, पुलिस वालों की गवाही मानी नहीं जाएगी, तो उन्हें भी छोड़ दिया जाएगा। यति नरसिम्हा सिंह ने भी जहाँ किया था वहाँ कोई तो था नहीं, वहाँ भी उन्हीं की सोच के लोग थे, उन्हें भी छोड़ दिया जाएगा। तो ये सोचना समाज को है कि अगर कोई 15 मिनट पुलिस हटाने के लिए कहता है वो भी गलत है, लेकिन उसके साथ ये भी गलत है कि मुसलमानों को मार दीजिए, आप तलवार लेके निकल आइए या रेप कर दीजिए मुस्लिम महिलाओं का। नहीं, हमारे यहाँ लड़कियाँ सांझे की बताई जाती हैं। एक गांव की लड़की, एक घर की लड़की पूरे गांव की लड़की कहलाती है। कैसे रेप की बात कर सकते हैं? वो हिंदू की हो या मुसलमान की, उसकी होती ही नहीं है, वो सांझे की होती है। ये तो हिंदुओं के संस्कार ही नहीं है, हिंदुस्तान की संस्कृति ही नहीं है। एक द्रौपदी के चीर हरण होता है तो पूरा कुल का विनाश होता है। साहब ये तो हम पढ़ते चले आ रहे हैं।
तो कैसे इस गलत चीज़ को आप सपोर्ट कर सकते हैं? जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो सोचे कि आप किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। ज़रूरत है आपको सोचने की कि आप किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। सोचिएगा कि आप किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। मुद्दे के साथ अजान पे भी बात। अब ऐसा नहीं है कि अजान ही होती है, लेकिन एक चीज़ है, अजान 365 दिन होती है और 5 टाइम होती है। कोर्ट की वर्डिक्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस और गाइडेंस है कि रात में 10 से और सुबह 6 बजे तक नहीं बजने चाहिए लाउड स्पीकर्स। उसके बाद भी बजते थे। मैं यूपी में रहता हूँ। 2017 से पहले सुबह 4 बजे मैं जब उठता था पढ़ने के लिए तो मेरे घर के पास एक मस्जिद है, वहाँ से बजता था। कोर्ट का फैसले का अवमानना होती थी और कोई कुछ नहीं कहता था। ये गलत है। 2017 से पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, मंदिर से उतरवा दिए गए लाउड स्पीकर। ठीक है, लाउड स्पीकर उतरवाने से आपने उतरवा दिए, जबकि मंदिरों में कभी ये परंपरा नहीं है कि रोज आरती या जो भी होती है। हमारे यहाँ भी आरती 4 से 5 बार होती है, क्योंकि जब भगवान सुबह उठाए जाते हैं तो एक बार आरती होती है, फिर उन्हें जब सुबह नहला धुला के फिर एक बार आरती होती है, फिर जब पट बंद होने वाले होते हैं दोपहर में फिर एक बार आरती होती है, फिर शाम को एक बार आरती होती है जब पट खुलते हैं, फिर जब पट बंद होने का समय होता है तो एक बार आरती होती है। तो 5 टाइम हमारे यहाँ भी होता है। लेकिन हमारे यहाँ मतलब किसी मंदिर का एक बताइएगा जहाँ पे रोज लाउड स्पीकर पे वो आरती सुनाई जाती नहीं, लेकिन वहां से बचती है। ठीक है, देश में चल भी रहा था, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है तो कुछ तो मानना होनी चाहिए ना कि भाई 1 डेसिबल उन्होंने सेट किया है, वो नहीं। दूसरा जो तर्क आता है कि अजान क्यों होती है, कि लोगों को पता चल जाए कि नमाज पढ़ने का टाइम हो गया है। तो मैं एक सवाल मुस्लिम भाइयों से पूछना चाहूँगा। आपको कहीं जाना होता है ट्रेन या एरोप्लेन से, तो क्या कोई अनाउंसमेंट करवाता है क्या कि अब आप रेलवे स्टेशन पहुंच जाइए क्योंकि ट्रेन के आने का टाइम हो गया है? नहीं। क्या कोई प्लेन में अनाउंसमेंट होती है? नहीं। आप वहां जाते हैं तब अनाउंसमेंट होती है। और जो लोग ये तर्क देते हैं कि बिना लाउड स्पीकर के अजान नहीं हो सकती, उनसे मेरा यही सवाल है, ऐसे मुस्लिम कंट्रीज हैं जहां ये बैन है। अब आप कहेंगे कि उन मुस्लिम कंट्रीज से क्यों कंपैरिजन? क्योंकि जब इस देश का प्रधानमंत्री जाता था इजराइल तो उसको मुसलमान देश जाना पड़ता था, सऊदी अरब से हुए बिना नहीं आ सकता था। ये परंपरा आप ही लोगों ने शुरू की कि अगर रोहिंग्या को म्यांमार में मारा जाता है, वहां पे कुछ विवाद है, तो मुंबई की आज़ाद जो वो जलती है आज़ाद ज्योति, उसको लात से मार के तोड़ा इस देश में गया है रोहिंग्या के लिए। रोहिंग्या इस देश के नहीं थे। तो अगर आप ये आप अगर उनके लिए लड़ेंगे तो आपसे सवाल ये भी पूछा जाएगा कि दूसरे मुस्लिम देश में अगर लाउड स्पीकर बैन है या उनमें डेसिबल कम रहते हैं, स्पेशल ओकेजन्स पे अलाउड हैं, तो यहाँ क्यों नहीं? दूसरी सवाल, आप कई लोगों ने ये तर्क दिया कि मस्जिद के बाहर से बारात में गाने बज के नहीं जाएंगे। हिंदू की बारात है लेकिन वहां डीजे नहीं बजेगा क्योंकि इस्लाम में बैन है। तो साहब, ये देश पहली बात तो संविधान से चलेगा, ना कि किसी सरिया या गीता से। पहली बात तो ये रही। दूसरी चीज, अगर आप वो तर्क अपने लिए लगाते हैं तो अगर एक हिंदू इस देश में कैसे सुने? अगर आप गाने नहीं बजने देना चाहते क्योंकि आपके इस्लाम में वो बना है, लेकिन आप जब अजान करते हैं तो अजान में आप कहते हैं कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, मतलब ना राम बड़े, ना इस देश में क्रिश्चियन रहते हैं तो उनके जीसस क्राइस्ट बड़े, ना गुरु गोविंद सिंह बड़े। सब आपकी सुने, आप किसी की नहीं सुनेंगे। आपसे छोटी माइनॉरिटी है क्रिश्चियन और सिख इस देश में, वो भी माइनॉरिटी हैं। ना उनके चर्च में बजता है, ना उनके गुरुद्वारे में बजता है रोज। तो ये आपको भी सोचना पड़ेगा। और जो लोग ये तर्क देते हैं कि रामायण और गीता के पाठ होते हैं, वो साल में कितने दिन होते हैं ये भी बताएं।
कुछ सेकुलर कथाकथित सेकुलर होते हैं वो ये तर्क बहुत जल्दी दे देते हैं। तो वो भी बताएं कि कितने दिन होती है रामायण, कितने दिन हर मोहल्ले में रामायण होती है। शायद ही साल में 1 या 2 बार किसी एक मोहल्ले में हो जाती होगी गीता का पाठ या रामायण का पाठ, और 24 घंटे होती है, उसके बाद वो बंद हो जाती है। और मेरा तो मानना है कि अगर हो भी रही है तो रात के समय खुद ही आवाज़ धीमी कर दी जाए, क्या आदमी सोने समय होता है। आपको पूजा करनी है तो आप अपने घर में करें, सबको सुनाने के लिए नहीं। जिसको सुननी होती है वो खुद आ जाता है, वो रात रात भर पढ़ते हैं, वो जो पढ़ लेते हैं। तो इसी के साथ ये भी टॉपिक ख़त्म करते हैं, जवाब जरूर दीजिएगा। अब चलिए तीसरे टॉपिक पे। तो जैसा कि तीसरा टॉपिक है रामनवमी पे होने वाली हिंसा। तो जो पिछले में तर्क था वो भी यहीं पे है कि कुछ लोग तर्कवाद मतलब गलत फैक्ट्स, गलत चीज़ों पे डिबेट करते हैं। जैसे अब जैसे कांग्रेसी कहते हैं, अब देखिए दिग्विजय सिंह ने एक फोटो पोस्ट करते जो कि बिहार में हुआ, वो घटना सत्य है, लेकिन वो कहते हैं एमपी में हुआ, नहीं हुआ था, वो गलत हुई तो उन्होंने ट्वीट डिलीट कर लिया। लेकिन हिंसा पहले हो चुकी थी, और अगर यहाँ से फिर से वही उन्हीं को भड़का, उसी तरफ को फिर से भड़का रहे हैं कि जिसने मारा है उसी को बता रहे हैं कि यही विक्टिम है। इस देश में सोचिए, मतलब सबसे पहली बात तर्क ये आते हैं कि वो मुसलमान का मोहल्ला था तो वहाँ से निकली कैसे। क्यों साहब, ये देश सेकुलर है, इस देश की एक एक रोड सेकुलर है, इस देश का एक एक मोहल्ला सेकुलर है। कोई मुसलमान का मोहल्ला नहीं है, कोई हिंदू का मोहल्ला नहीं है। तो पहली बात तो ये जान लीजिए। और यात्रा कहीं से भी निकल सकती है इस देश में, ये वहाँ पे मोहल्ले में रहने वाला आदमी नहीं बता सकता कि निकलेगी कि नहीं निकलेगी। ये देश सेकुलर है, ये देश उतना ही उनका है जितना मेरा है, क्योंकि मैं भी उस रोड के लिए टैक्स भरता हूँ अगर वो भरते हैं। कोई अपने बाप के पैसों से नहीं रोड बनवाता है। तो जिनको ये लगता है तो वो ये समझें। बहुत लोग बोलते हैं कि वो मस्जिद के सामने, आप देखिए कोई लोग ये सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं कि मस्जिदों के ऊपर पत्थर और पेट्रोल पंप कैसे थे, कैसे उन घरों में पेट्रोल पंप और पत्थर थे। लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि वहाँ पे बुलडोजर चल गया। आप भूल जाते हैं कि शिवम शुक्ला के साथ क्या होता है खरगोन में। आप भूल जाते हैं कन्हैया लाल राणा मारा गया। कन्हैया लाल राणा का नाम लोगों को पता नहीं है। एक हिंदू मर जाएगा, अभी कोई अखलाक मारा जाएगा तो सबको नाम पता चल जाता है, क्योंकि वो रोते हैं, वो विक्टिम कार्ड प्ले करते रहते हैं। हिंदू था तो मर गया तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही अंकित मरा था दिल्ली दंगों में, 500 बार उसके चाकू दाग की गई थी। वो पुलिस ऑफिसर था, उसके बाद भी ये हुआ था। सोचिए एक बार, चंदन मारा गया क्योंकि वो एक कथाकथित मुस्लिम मोहल्ले से निकल गया तिरंगा लेके 15 अगस्त के दिन। और फिर लोग उम्मीद करते हैं कि दूसरी तरफ शांत रहेगी। गुजरात दंगों की बात होती है तो गोधरा कांड की क्यों नहीं बात होती है? क्योंकि हिंदू विक्टिम कार्ड नहीं प्ले करता है। गोधरा की बात होगी जब भी गुजरात की बात होगी 2002 की, क्योंकि वो दंगे शुरू वहीं से हुए थे, जब 2 बोगी भर के लोग जला दिए जाते हैं। जब आप दूसरे को धर्म के नाम पे मारेंगे तो आदमी धर्म के नाम पे आपको भी मारेगा। जिन लोगों ने ये बिहार में बेवकूफ़ी की मस्जिद में चढ़ने की, तो अगर वहाँ पे मुसलमान शांत रह गए या कुछ भी हुआ, किसी भी वजह से वहाँ पे दंगा नहीं हुआ, तो ये उनकी महानता थी कि उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। लेकिन रिएक्ट करने का हक उनको मिल चुका था। अगर आप किसी के धार्मिक स्थल पर चढ़ के वो बदतमीजी करेंगे तो वो रिएक्ट कर सकता भी है। और मैं तो इस कार्रवाई को बिल्कुल उचित मानता हूँ। मैं तो चाहता हूँ ये पूरे देश में हो कि अगर बिहार में किसी ने मस्जिद पर चढ़ के बदतमीजी की तो उनके भी घर बुलडोजर से ढहाए जाएं, जिस तरीके एमपी में ढहाए जा रहे हैं। और इसका फ़ायदा देखना है तो आप यूपी में देखिए। ये यूपी ऐसा रहा है जहाँ 1970, 1980 और 1990 के दशक में वेस्टर्न यूपी में जरा सी बात पे दंगे हो जाते थे। 2-2, 3-3 महीने दंगे चलते थे। मेरठ वगैरह तो अब कितने सेंसिटिव जोन थे। लेकिन 2017 में एक सरकार बनती है, उसने केवल बुलडोजर का राज चलाया कि अगर आप गलत करेंगे आपकी प्रॉपर्टी को गिरा के आपकी प्रॉपर्टी से वसूली होगी। रामनवमी में
8 स्टेट में होता है दंगा, 8 स्टेट में बदतमीजी होती है, यूपी में एक पत्थर नहीं चल पाता है। क्यों नहीं चल पाता? ये डर है कि अगर हमने पत्थर चलाया तो हमसे वसूली हो जाएगी, क्योंकि सीएए में कर दी। और ये जरूरी है डर होना। केवल एक अच्छा कानून बनाने से काम नहीं चलता है, कानून का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों पे हुआ, नहीं, अगर अंसारी अतीक अहमद पे यहाँ बुलडोजर चला है तो विकास दुबे कानपुर वाले पे भी बुलडोजर चला। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि केवल एक तरफ चल रहा है, नहीं, आप नजरिया बदलिए। आप देखिए कि बुलडोजर उसका भी चला जिसने गलत किया। गलत करोगे भुगतना पड़ेगा, और भुगतना चाहिए, क्योंकि इस देश में ये एक परंपरा बन गई थी कि आप मार दीजिए, आप काट दीजिए, दंगे हो जाएं, फिर भीड़ का नाम लेके सब खत्म। ना हिंदू की गलती ना मुसलमान, और दंगे में नुकसान तो दोनों तरफ का है। अरे दंगे में कोई मरता है भाई, मरता तो इंसान ही है, चाहे हिंदू मरे चाहे मुसलमान मरे, चाहे दंगे की शुरुआत हिंदू करे चाहे दंगे की शुरुआत मुसलमान करे। लेकिन जो ये तर्क दिए जा रहे हैं कि नारे लगे, जब उनसे पूछे नारे क्या है तो जय श्री राम, भारत माता की जय, ये नारे नहीं लग सकते इस देश में। अरे मस्जिद है तो मस्जिद के बाहर की रोड मेरे टैक्स के पैसे बनी है, मैं वहां पे जय श्री राम का नारा लगाना चाहूंगा, जोर से लगाऊंगा। ये किसी ने हक नहीं दे दिया आपको कि आप कानून अपना। और कोई अगर ऐसे गाने या कुछ भी बजते हैं तो आप जाइए कोर्ट, आप जाइए पुलिस के पास, रोकेगी ना रोके तो भी आपको कानून हाथ में लेने का नहीं है। आप कोर्ट में जाइए, आप फैसला लाइए, आप रिकॉर्डिंग दिखाइए, आप दिखाइए तो कि क्या गलत हुआ। क्या फैसला वहीं करने लगेंगे? आपके छतों में पत्थर कर क्या रहे थे? इसका मतलब प्लानिंग पहले से थी कि पत्थर चलाने ही थे आपको। ये तो प्लानिंग ही दिखा रही है ना भाई। पहले से पत्थर और पेट्रोल पंप किसके पास रखे रहते हैं? हमारे घर में तो नहीं रखे रहते हैं। पिछली बार भी यही हुआ था, पिछली भी वीडियो में यही बात की थी कि भाई मेरे घर में 1-2 पत्थर रखे होंगे या 8-10 होंगे कि सुखान, लेकिन अगर मेरे यहाँ कभी कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे कुछ चलाना पड़े तो मैं अपने यहाँ से बर्तन फेंक के मार सकता हूँ, पत्थर नहीं मार सकता हूँ साहब, नहीं मार सकता हूँ, है ही नहीं, पेट्रोल बम नहीं ऊपर। वहां पे आप क्या थे कैसे? मस्जिद में आपने रख लिए, मस्जिद में पत्थर और पेट्रोल बम। और फिर आप कहते खुदा का घर है, खुदा के कौन खुदा ये कहेगा या कौन भगवान कहेगा कि अब मेरे घर में पेट्रोल बम और वो रखो? सोच के देखिए, गलती दोनों की है। बिहार में जो हुआ वो भी गलत है, लेकिन जो बाकी जगहों पे हुआ वो भी गलत है। तो जो लोग इस चीज को ढाल बना रहे हैं कि वहां पे चढ़, अरे तो क्या बिहार में चढ़ने पे यहां पे दंगे करेंगे? यहां मारेंगे आप हिंदुओं को? यहां पे आप रामनवमी का जुलूस नहीं निकालने देंगे? यूपी में क्यों नहीं किया? करते, लेकिन करते तो भुगतते भी, ये भी पता है। और यही होना चाहिए, ये डर होना जरूरी है। और हर सिटीजन के दिल में होना चाहिए डर कि गलत करूंगा तो घर बेच के, घर गिरा के वसूली हो। क्योंकि कोर्टों को तो देख लिया कि हेट स्पीच देने पे, वीडियो सही मानने पे भी जज साहब पास कर देते हैं कि ये अपराध मुक्त है। तो यही होगा, अब रिटेलिएट होना ही पड़ेगा, सरकारों ही को रिटेलिएट करना पड़ेगा, जरूरी है रिटेलिएट करना। नहीं होगा तो यही होता रहेगा। और इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। ये 3 मुद्दे थे। आपको जो भी आपकी ओपिनियन हो तीनों मुद्दों पे बताइएगा, कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करें अपने व्यूज़। और वीडियो जैसे कि ख़त्म हो रही है तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया या हमारा चैनल पहली बार देखें तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाएंगे तो आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेगी। और अगर आपको कोई ओपिनियन, कोई सजेशन या कोई टॉपिक देना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दोनों की इंस्टाग्राम के हैंडल्स पड़े हुए हैं, उस पर दे सकते हैं। अगर आपको पेंटिंग्स का शौक़ है करने का तो भी आप जाइए आर्ट्स पेज में, वहाँ पे आप देखिए, आप अपनी पेंटिंग्स भी भेज सकते हैं हमें। अगर आप आपको पेंटिंग हमारी वॉल पे पसंद आती है आप उसको ख़रीदिए। जो भी आप पेंटिंग खरीदेंगे उसमें से 100 रुपये आपकी तरफ से एक ऑर्फनेज में डोनेट किए जाएंगे। शायरी पढ़ने का शौक़ है तो शायरी का भी पेज का लिंक पड़ा हुआ है, इंस्टाग्राम का लिंक, आप उससे क्लिक करके शायरी पढ़ भी सकते हैं, आप हमें भेज भी सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप एज अ को ऑथर किसी बुक एंथोलॉजी में आएँ तो प्लीज़ उस पर मैसेज करें
हम लोग एक बुक कंपाइल करने की सोच रहे हैं। तो अगर हमारे पास एक सर्टेन नंबर ऑफ लोग होंगे, ऑथर राइटर्स होंगे, तो हम लोग उस पर बात करके पब्लिशर से हम आपके साथ एक बुक भी ला सकते हैं। सो इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अपना ख्याल रखिएगा एंड प्लीज़ हर टॉपिक पे बोलिए, निष्पक्ष बोलिए, जो भी बात हो वैसे बोलिए। इसी के साथ टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, लर्न टू स्पीक। बाय बाय।